हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो जो बच्चों को सपना है कि हम भी क्लास 12th में फिजिक्स में अच्छा नंबर स्कोर कर सके, तो उसके लिए क्वेश्चन स्किप करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई प्रश्न है और क्वेश्चन है बियो-सावर्त तथा लाप्लास का नियम। ठीक है, यानी कहीं कहीं पे प्रश्न में इसको कभी कभी बियो-सावर्त का नियम भी लिख देता है, तो कभी कभी इसको लाप्लास के नियम भी लिख देता है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों बात बराबर है। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न में पूछता है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये 5 नंबर का। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन में आता है। ठीक है, अब ये चित्र को पहले समझेंगे। ये चित्र क्या कर रहा है, ये एक्सेस पोल है। ठीक ना, एक्स अक्ष और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अक्ष है। और इसकी लंबाई कितना है, तो डी एल इसकी लंबाई। ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी यानी बिंदु पी पर, यहाँ से कुछ दूरी यानी एक्सेस पोल से कुछ दूरी कहाँ पे, बिंदु पी के पास। अब बिंदु पी के पास हम लोग को निकालना यहाँ पर विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र के यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण वगैरह इसमें आपको देखो लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण के लिए है ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण के लिए हम लोग यहाँ मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है इसका, यानी कि ये चित्र वगैरह आपको क्लियर हो गया वो। ठीक है, अब देखिए 3 वैज्ञानिक है, आपको तीनों का नाम याद रखना है। बियो अलग है, सावर्त अलग है और लाप्लास अलग है। 3 वैज्ञानिक है, तीनों मिल करके रिसर्च किया। और रिसर्च क्या किया कि यदि कभी कोई विद्युत धारावाही तार के कारण, विद्युत धारावाही तार कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई तार जिसमें ऑलरेडी विद्युत यानी करंट फॉलो हो रहा है, उस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण के लिए बियो-सावर्त तथा लाप्लास तीनों मिलकर एक नियम दिया, जिसे बियो-सावर्त के नियम कहते हैं। आपका एग्जाम में आएगा तो इसी प्रकार से लिखना है कि विद्युत धारावाही तार कहने के मतलब जैसे ये वायर है। ठीक है, तो ये वायर में क्या हो रहा है, करंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी करंट वाला तो नहीं है, ये ध्वनि को लेके जाने का काम कर रहा है। यहाँ से हम जो इस माइक में जो बोल रहे हैं, तो इस माइक के जरिए इस ध्वनि ऊर्जा को लेके जा करके इसको कन्वर्ट कर रहा है विद्युत ऊर्जा में। ठीक ना, तो इसीलिए ये नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो तार होती है, जो तार करंट फॉलो करता है, तो उस तार के चारों ओर से मान लेते अगर ये तार है, ठीक है, तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होगा, नहीं भी पता हो तो आपको बताते हैं कि अगर कोई नॉर्मल सा तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हुई वही बात को बता रहा है कि अगर कोई विद्युत धारावाही चालक तार है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां से, और उसका प्रेरण के लिए एक नियम दिया। कौन दिया, तो 3 आदमी, कौन कौन, बियो-सावर्त और लाप्लास, तीनों मिल के नियम दिया और इस नियम को कहा गया बियो-सावर्त का नियम। ठीक है, इसके अनुसार ये होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो निकालना किस बिंदु पर है, तो पी पर है। इसके लिए कुछ पॉइंट लिखें, जरा समझते चलना। पहला पॉइंट एकदम ऐसा ही लिखना है आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पी पर चुंबकीय प्रेरण का मान तार के अल्पांश लंबाई के समानुपात होता है ना। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी बिंदु कहाँ पर ही, पी पर, अगर बिंदु पी पर अगर हम चुंबकीय प्रेरण का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो उस मान यानी चुंबकीय प्रेरण का मान जो रहेगा वो इस तार के लंबाई के अनुपात रहेगा। ठीक है, तो तार की लंबाई कितना बताएं, डी एल। ठीक है, तो इस तार की लंबाई का अनुपात और चुंबकीय प्रेरण को हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है, और डी इसीलिए लगाया गया है ताकि डी जो है वो दिखाता है कि यहाँ पर जो मान है वो अल्पांश, अल्पांश मैंने न्यूनतम मान डी दिखाता है। एक सेकेंड थोड़ा रुको, हाँ क्लियर, न्यूनतम मान डी दिखाता है ना। डी यानी यहाँ पर एक कम से कम मान को दिखा रहा है, डी जो है वो कम मान को दिखा रहा है। तो वही देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अल्पांश, अल्पांश में क्या, कम से कम। ठीक है, तो डी जो है वो कम से कम दिखाने के लिए आया। और बी से किसको कहेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण, ये दोनों के लिए यहाँ पे बी इस्तेमाल किया गया है। और ये इसका मतलब होता है समानुपाती, किसका समानुपाती, तो डी एल। और डी एल क्या है, तो इस एक्सिस की लंबाई है। ठीक ना, तो ये पहला पॉइंट में वही बोले कि यदि किसी बिंदु पी पर चुंबकीय प्रेरण का मान अगर निकालना हो तो उस तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है, तो चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो डी बी समानुपाती होगा डी एल के, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट।
पॉइंट करना पहली बात कि इसमें पहला करना आपको ये डी बी समानुपाती डी एल, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट कि अगर हम बिंदु P पर चुंबक की मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर निकालना चाहेंगे तो इसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के बीच क्या हो सकता है, समानुपाती होगा। तो इसमें विद्युत धारा देखो तो कौन जा रहा है, करंट क्या है, आई। तो फिर से लिखेंगे क्या कि डी भी समानुपाती होगा, समानुपाती किसका समानुपाती होगा, करंट फॉलो हो रहा है, करंट किसका है, आई है ना, आई इसको बोलेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो यदि किसी बिंदु P पर हमको अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अगर मतलब मान निकालना होगा तो उसके लिए विद्युत धारा के समानुपाती करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे बता दें, ठीक है। तीसरा कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पर ही नहीं लिखे, वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर ऐसे रखा हुआ, ठीक है, कहेंगे इसका व्युत्क्रमानुपाती करो तो ऐसे कर देना होगा, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितना है, r, ठीक है, r है। तो r का सबसे पहले वर्ग करो, वर्ग करने के मतलब स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, और उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती करना है मतलब 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। ध्यान रखना समीकरण फर्स्ट क्या बोले, डी बी समानुपाती डी एल, दूसरा है डी बी समानुपाती आई, और तीसरा है डी बी समानुपाती डी बी समानुपाती आपको जाकर के 1/r स्क्वायर हुआ, ठीक है। और तीसरा जो एगो निकलेगा सेम उसी प्रकार से बोलेंगे कि आपको बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर साइन थीटा, यानी थीटा का मान कौन है ना, तो कहेंगे डी बी समानुपाती होगा इस कोण का, तो कोण को दिखाने के लिए यहाँ पर साइन थीटा आएगा, और इसको समीकरण कहेंगे 3 हो गया, तो यहाँ कह देंगे समीकरण 4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, ठीक है। हाँ बउआ लोग, तो कितना हो गया, 4 समीकरण। अब यहाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कितना, फोर्थ को तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड को और फोर्थ को क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करना माने क्या होता है, तुलना करना माना होता है कि बराबर के इस तरफ के जितना भी अगर कोई सेम वर्ड रहेगा तो उसके लिए बस एक ही इस्तेमाल करना है। जैसे अब सब देख रहे हैं इधर डी बी लिखा हुआ है, तो सब के बदले बस एक को कह देंगे डी बी, ओके। और ये अनुपात भी सब में है तो अनुपात भी लगा देंगे, और बाकी मतलब अनुपात के इस तरफ का मान जितना होगा सब उतारना है करी से। तो इधर कितना है, डी एल, उसके बाद दूसर में कितना था, आई, डॉट करके लिख लेना है या आई। तीसर का कितना था, 1/r स्क्वायर, और उसके बाद कितना था, साइन थीटा। अगर इस सब को हम गुना करके एक जगह लिखेंगे तो होगा डी बी समानुपाती आई साइन थीटा डी एल और ई बटा में r स्क्वायर। कैसे वैसे समझना, ये गुना करके लिखना था, तो आई को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो आई रह जाएगा, और उसी को अगर हम साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा भी हो जाएगा, डीएल से करेंगे तो डीएल, अब बटा में r स्क्वायर तो बटा में r स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ से डी बी और ये अनुपात को हटाते हैं तो अनुपात जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे ए बी सी डी का कोई वर्ड एक नियतांक आके सटेगा, ठीक है। बराबर करने पर यहाँ से जैसे ही अनुपात हटाएगा तो यहाँ पर कुछ ए बी सी डी का कोई भी वर्ड आप यहाँ पे के ले लीजिए, ठीक है। तो के ले लिए, अगर आपको यहाँ पर बताना है तो बता सकते हैं, ठीक है। क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जहाँ के एक क्या है, नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है तो के इसके बदले आ गया आई साइन थीटा डी एल, आई साइन थीटा डी एल बटा r स्क्वायर। तो करेंगे डी बी बराबर आई के का मान हटा करके यहाँ से लिखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई, और ऊपर वाला सब को वैसे उतार देंगे आई साइन थीटा डी एल बटा r स्क्वायर। और ऐसा ही आपको, यही हो गया आपका बायो सावर्त का नियम, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सभी को बाय।